So hi guys, today we are talking about ICS Integrated Child Development Scheme. ये स्कीम जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट स्कीम था फॉर कंट्रोलिंग द मॉर्बिडिटी, माल न्यूट्रिशन, मोर्टेलिटी और 6 ईयर्स से बिलो 6 ईयर्स चिल्ड्रन। ठीक है, इसके अंडर हम जो प्रेग्नेंट वुमेन थी, लैक्टेटिंग वुमेन थी, उनको भी प्रोवाइड कर रहे थे सर्विसेज। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 1975 में फॉर improving the nutritional and health status of children in the age group of 0 to 6 years. Also, psychological, physical and social development of the child and mortality, morbidity, malnutrition and school dropout इसको कम करने के लिए भी किया गया था। इसके साथ ही जो मदर थी, प्रेग्नेंट वुमेन या लैक्टेटिंग मदर, उनको भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे थे, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे, ताकि जो मॉर्बिडिटी है, माल न्यूट्रिशन है, मोर्टेलिटी है, इसको रिड्यूस कर सके। इसके अंडर जो हमने सर्विसेज स्टार्ट की थी वो स्टार्ट की थी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप, रेफरल सर्विसेज, प्री स्कूल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, सो न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन के अंदर हम क्या कर रहे थे। जो भी एक्सपेक्टेंट मदर थी, नर्सिंग मदर थी, या फिर जो चिल्ड्रन थे जो बिलो 6 ईयर्स थे, उनको हम क्या कर रहे थे, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट प्रोवाइड कर रहे थे। लाइक जो हमारे 6 ईयर तक के चिल्ड्रन थे, उनको हम 300 कैलोरी एंड 8 to 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड कर रहे थे। एडोलसेंस गर्ल्स जो थी, उनको 500 कैलोरी और 20 to 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड कर रहे थे। सेम लाइक प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर जो थी, उनको 500 कैलोरी और 20 to 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हम प्रोवाइड कर रहे थे नरिशमेंट के लिए। नेक्स्ट हम इम्यूनाइजेशन की बात करें तो इम्यूनाइजेशन में हम जो एक्सपेक्टेंट मदर थे, उनको इम्यूनाइज कर रहे हैं और चिल्ड्रन को इम्यूनाइज कर रहे हैं टू प्रिवेंट फ्रॉम फ्यूचर डिजीज़ कंडीशन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हेल्थ चेकअप की। हेल्थ चेकअप में हम इम्यूनाइजेशन देख रहे हैं कि प्रॉपर्ली इम्यूनाइज्ड हो रहे हैं जो भी चिल्ड्रन है वो, या मदर जो है वो डिवॉर्मिंग टैबलेट दे रहे हैं, जनरल हेल्थ चेकअप कर रहे हैं, विटामिन ए, एनीमिया, इन सारी चीज़ों से हम प्रिवेंट कर BMI चेक कर रहे हैं, हम पोस्टनेटल केयर चेक कर रहे हैं, हम ये सारी चीज़ें हमारे हेल्थ चेकअप के अंदर आ रही है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन, जो कि हम 3 to 6 ईयर्स में दे रहे हैं, जिसके अंदर हम आंगनबाड़ी में बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा बालवाड़ी सर्विसेज भी प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, फॉर 3 to 6 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट हम कर रहे हैं रेफरल सर्विसेज। तो रेफरल सर्विसेज के अंदर क्या आता है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जो चेकअप हो रहे हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसके अलावा इन केस कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो वहाँ से वो रेफ़र करेंगे। ठीक है, या फिर ग्रोथ मॉनिटरिंग वगैरह जो है, ये सारी चीज़ें चेकअप की जा रही हैं। और न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, सो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं अबाउट न्यूट्रिशन इनटेक, जिससे उनको फ्यूचर कोई ऐसा डिजीज़ कंडीशन ना आए या डेवलपमेंटल इशू ना हो। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट डिलीवरी सिस्टम। सो डिलीवरी सिस्टम के अंदर हम आंगनवाड़ी सेंटर जो है उनकी हेल्प लेकर के लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आशा एएनएम वर्कर्स जो हैं, हम इनकी हेल्प ले रहे हैं ताकि जो लैक्टेटिंग मदर है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उन तक हम ये सारी सर्विसेज पहुंचा सकें, उन्हें एजुकेट कर सकें। प्रोफेशनल, सो नर्सिंग प्रोफेशनल्स जो है उनका क्या रोल है, हेल्थ चेकअप में रोल है, इम्यूनाइजेशन जो है उसको टाइमली करना है, उसको नोट डाउन करके रखना है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको प्रॉपर करना है, एजुकेट करना है अबाउट न्यूट्रिशन, अबाउट डिजीज़ कंडीशन। ठीक है, आंगनवाड़ी के साथ मिल करके थ्रू पोस्टर्स, थ्रू नुक्कड़ नाटक उनको ये सारी चीज़ें एजुकेट करना है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट रेफरल एंड फॉलोअप केयर। रेफरल और फॉलोअप केयर में हमें क्या करना है, रेफरल और फॉलोअप केयर में हमें प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेशन उनका करना है। लाइक जो न्यूली बॉर्न बेबीज़ हैं या फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन, उनका कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, ताकि फ़र्दर हम उनकी हेल्प कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट रोल, और नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट अचीवमेंट ऑफ ICDS। सो क्या क्या अचीवमेंट किया, अचीवमेंट क्या था, इम्प्रूव अवेयरनेस अमंग मदर्स। मदर को हमने अवेयर किया अबाउट डिजीज़ कंडीशन, अबाउट न्यूट्रिशन, अबाउट हेल्थ एजुकेशन, किस तरीके से अपने बेबीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से फीड कर सकते हैं। रिडक्शन इन चाइल्ड माल न्यूट्रिशन, जो भी माल नरिश्ड चिल्ड्रन थे उनका कम रिडक्शन होने लगा। ठीक है,
लाइक विटामिन ए के सप्लीमेंट हमने दिया तो ब्लाइंडनेस कम होने लगी, ठीक है। उसके अलावा हम एनीमिया से प्रोवाइड कर रहे थे, कैलोरी प्रोटीन ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करके। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सपोर्ट, ठीक है। जैसे हमने आंगनवाड़ी सर्विसेज स्टार्ट की तो उससे क्या होगा, उससे बच्चे पढ़ाई खाने के लिए पढ़ना आना शुरू किया, जो कि एजुकेट करना हमने स्टार्ट किया, ठीक है। इंक्रीज इन इम्यूनाइजेशन कवरेज, हमने मदर को इम्यूनाइज़ किया, हमने जो न्यूली बॉर्न बेबीज़ थे उनको इम्यूनाइज़ किया। सो ये सारी हमारी अचीवमेंट्स थी। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट चैलेंजेस। तो चैलेंजेस में क्या हो रहा था कि हमारे पास ट्रेंड पीपल नहीं, ट्रेंड पर्सन नहीं थे, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा था, सर्विसेज अच्छे से सबके पास तक नहीं जा पा रही थी, ठीक है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो थे उसकी कमी थी, हमारे पास सप्लाई जो है सप्लीमेंट्स थे वो टाइमली नहीं आ पा रहे थे, जिसकी वजह से हम मॉनिटर नहीं कर पा रहे थे। जब मॉनिटर नहीं हो रहा था तो केसेस इंक्रीज़ हो रहे थे, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे थे। तो ये सारे चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे थे। ये कंक्लूजन, सो कंक्लूजन क्या था कि आईसीडीएस जो है वो एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ पे। सो उसके लिए एक्टिव पार्टिसिपेशन, सो चाहे वो नर्सेज हैं या फिर जो उसमें हेल्प कर रहे हैं एएनएम, आशा वर्कर्स, सो इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो एक की रोल प्ले करेगा। सो इन शॉर्ट हमने क्या क्या आईसीडीएस में किया कि न्यूट्रिशनल हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 years, उनका साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट में प्रॉपर एक फाउंडेशन किया। नेक्स्ट वी हैव रिड्यूस मोर्टिलिटी, मॉर्बिडिटी एंड माल न्यूट्रिशन, और हमने स्कूल ड्रॉप आउट से भी रिड्यूस किया, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव हमने मदर को सपोर्ट किया, लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट वुमेन जो थे उनको सपोर्ट किया,